चैप्टर नंबर 12 ध्वनि या साउंड के अंकित प्रश्न यहाँ पर हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। यहाँ पर हमें इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है और वायु में ध्वनि का वेग जो है वो दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकेंड। तो जो श्रव्य परास है उसकी जो लोएस्ट आवृत्ति हमें दी हुई है वो है 20 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि हमने अब क्योंकि दो हैं, N1 है N2 है, परास दिया हुआ है तो हमने फर्स्ट वन को N1 से और सेकंड वाले को N2 से इंडिकेट किया हुआ है। तो वायु में अब ध्वनि का जो वेग है वो भी गिवन है क्वेश्चन में, वो है 344 मीटर पर सेकेंड और हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा की वैल्यू, यानी कि तरंग दैर्ध्य दोनों ही परास में, यानी कि दोनों ही लिमिट्स पर हमें तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन को हमने माना है लैम्डा 1 और दूसरे तरंग दैर्ध्य को हमने लैम्डा 2 से डिनोट किया है। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है V = N1 लैम्डा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करा। V है वेग, N है आवृत्ति और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का जो गुणनफल होता है वो वेग के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट किया। V की प्लेस पर हमने जो वायु में ध्वनि का वेग है कितना है 344 मीटर पर सेकेंड, जो कि गिवन भी है क्वेश्चन में। और N1 फर्स्ट आवृत्ति हमें पता है 20 हर्ट्ज है और जो लैम्डा 1 है क्योंकि तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ से हमें लैम्डा 1 की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा 1 को एज इट इज़ रखा और 20 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, उसको दूसरी तरफ लेकर के गए तो वो डिवीज़न में हो जाएगा। तो 344/20। उसके बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करा तो हमें आंसर मिला 17.2 मीटर। तो फर्स्ट वाला जो तरंग दैर्ध्य है वो आया 17.2 मीटर। सिमिलरली हम सेकंड वाला तरंग दैर्ध्य भी फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर क्योंकि जो आवृत्ति है वो हमें किलो हर्ट्ज में दी हुई है, उसको हम सिंपली हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि किलो हर्ट्ज में है तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हमने सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया और फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज़ रखी। इस बार भी V तो सेम रहेगा क्योंकि वायु में ध्वनि का जो वेग है वो सेम है और N2 जो है वो भी हमें गिवन है 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट करा है 20,000 हर्ट्ज और लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने लैम्डा 2 की वैल्यू को सिमिलरली फाइंड आउट करा। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में लेकर के गए और सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिली 0.0172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अंकित प्रश्न है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। अब यहाँ पर हमें पूछा है 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, जबकि जो आवृत्ति होती है वो 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या होती है। तो पहले हम 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो लिखेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स और उसके बाद कंपनों की संख्या हो जाएगी आवृत्ति गुणा समय। अब समय कितना है यहाँ पर 1 मिनट है यानी कि 60 सेकंड है, तो 100 आवृत्ति थी उसकी, तो 100 × 60 यानी कि 6000 कंपन करता है ध्वनि स्रोत 1 मिनट में।